ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ओम शांति। 28/9/2022 बाबा के महावाक्य हैं,
मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न: जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर: उनके मुख से यही बोल निकलते कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट लुंधा हुआ है। बाबा ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैक आउट हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थीं। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाप घोर सोजरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये कुछ भी पता नहीं। भ्रकुटी के बीच सितारा चमकता है सो क्या, उनमें क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी है नहीं। बाबा आकर के समझाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से भी पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह न सके। न तो रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता। बाबा कहते
तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाबा परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूँ। कोई भी बाप का परिचय दे न सके, बाप का पार्ट क्या है समझा न सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंचा पद पा न सके, न विकर्म विनाश होते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वो कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अभी कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते ही रहते। बाबा कहते कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब हाश दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो हाश में आ जाते हैं। कोई समझते बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है। इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी होता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा। अच्छा, घर में ही जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं। पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म, वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंचा ठौर तो पा नहीं सकते। गुरु ब्रह्मा कहते, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे, गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो, न कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप दादा के हस्त लिखित पत्रों की कॉपी। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानों आज अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। ये बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे। स्वयंवर के बाद फिर भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते। अभी वो देवता धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रचना करते हैं। आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव और मुझ अपने बेहद बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है। जन्म जन्मांतर का सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता, सो अंत में आकर आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर से पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है। उनको अपना बनाता हूँ। इनमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर वही पतित पावन को पावन करने आना पड़ता है। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परमपिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में
जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ, उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बतलाया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से ये उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जिनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परमपिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। गाया भी जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ नहीं। बाबा जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है। अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवें। जितना भक्ति में मेहनत, उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। दूसरे लौकिक माँ बाप, भाई, बंधु इस समय सब दुख देते हैं, ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा,
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम ऊंचे से ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इसी खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप, टीचर, गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, झरमुई जगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान, विश्व कल्याणकारी बन अशांतात्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन, अपनी सर्व शक्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। 6।
से मन का पंखेरु गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए। हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो। आँखों से सबको बताया करूँ भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया